तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ज्ञान सेतु एमपी बोर्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं न्यू सिलेबस जो एमपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि 9th से 12th तक का एमपी बोर्ड क्या सिलेबस डिसाइड किया है, तो उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। तो आप लोग देख लीजिए, ये ऑफिशियली सिलेबस है, इसमें कोई फेक वीडियो नहीं है। देख लो, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2026-27 पाठ्यक्रम 9वीं से 12वीं। तो आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए हम एक एक क्लास करके अपना सिलेबस देख लेते हैं। आप लोग जो बुक है आपके पास वो निकाल लीजिए। जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा तो आप लोग बुक में टिक करते जाइएगा कि आपके सिलेबस में कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये रहा आपका कक्षा 9वीं का हिंदी विषय, हिंदी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2026-27, यानी जो अभी न्यू आया है सिलेबस वो आपका है। तो आपकी जो क्षितिज भाग 1 है उसे आप लोग निकाल लीजिए। तो उसमें से कौन कौन से चैप्टर आपके इसमें दिए हैं? सखिया एवं संवाद है, बाक है, सबये है, कैदी और कोकिला है, ग्राम श्री चैप्टर है, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, सामान्य परिचय, भक्तिकाल आधुनिक काल, छायावाद प्रगतिवाद, नई कविता। कवि परिचय देख लीजिएगा। भावार्थ, जिसमें आपका संदर्भ संग भावार्थ काव्य सौंदर्य रहेगा, सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न रहेंगे। तो मैं आपको करवाऊंगा क्लास, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब चलिए हम काव्यबोध देख लेते हैं, काव्यबोध में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो आपके काव्यबोध में काव्य की परिभाषा एवं भेद रहेगा संक्षिप्त परिचय के साथ, रस का सामान्य परिचय एवं प्रकार रहेगा, छंद का सामान्य परिचय एवं प्रकार, दोहा और सवैया रहेगा, अलंकार परिभाषा एवं भेद, अनुप्रास यमक उपमा रूपक उत्प्रेक्षय मानवीकरण, ये अलंकार देखने को आपके सिलेबस में मिलेंगे। अब जो आपकी क्षितिज भाग 1 है उसका गद्य खंड वाला पोर्शन देख लो। तो इसमें आपका है 2 बैलों की कथा है, लहासा की ओर है, उपभोक्तावाद की संस्कृत है, सांवले सपनों की याद है, प्रेमचंद के फटे जूते हैं, मेरे बचपन के दिन हैं। अब गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय में आपका कहानी है, निबंध है, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है, डायरी है, संस्मरण है, व्यंग है, विधा है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब लेखक परिचय में आपको क्या क्या रहेगा ये भी आपको बता दिया जाएगा। और व्याख्या में आपको संदर्भ संग व्याख्या विशेष, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी बुक में टिक कर लिए होंगे। अब आप लोग भाषा बोध में देख लीजिए कि आपका भाषा बोध में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो संधि एवं समास का सामान्य परिचय एवं भेद रहेगा, निपात शब्द रहेगा, तत्सम रहेगा, तद्भव रहेगा, देशा शब्द रहेंगे, विदेशी एवं आंचलिक शब्द रहेंगे, उपसर्ग एवं प्रत्यय रहेगा, पर्यायवाची शब्द रहेगा, विलोम शब्द रहेगा। तो आप लोग अच्छे से इसे टिक कर लीजिएगा। वाक्य परिचय एवं भेद तो रचना के आधार पर रहेगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी आपके सिलेबस में है। अब देख लो, जो आपकी कृतिका भाग 1 है उसमें कौन कौन से चैप्टर रहेंगे। इस जल प्रलय में आपका रहेगा चैप्टर, और मेरे संग की औरतें रहेंगी चैप्टर में। तीसरा चैप्टर जो है रीढ़ की हड्डी। पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न भी आएंगे।
अब अपठित बोध में आपको क्या रहेगा, अपठित काव्यांश और गद्यांश रहेंगे। और पत्र लेखन में आपका औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र रहेगा। 8वां जो आपका है अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन रहेगा। आपको निबंध लेखन रहेगा रूपरेखा सहित। यदि आपके पास एक गाइड मिलती है शिवलाल की, यदि वो आप ले लेते हैं तो आपको ये सब सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए हम दूसरे सब्जेक्ट की चर्चा करते हैं। ये रहा आपका कक्षा 9वीं का अंग्रेजी का सिलेबस, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया 2026-27। तो देखो, इंग्लिश में आपका सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन सी रहेगा, सेक्शन डी रहेगा। तो देखो, सेक्शन ए में क्या है आपका रीडिंग स्किल, यानी सेक्शन ए में आपका पैसेज आएगा, जो आपको उस पैसेज में प्रश्न उत्तर दिए रहेंगे तो छांट कर पैसेज में से लिखना है। अब आपका जो सेक्शन बी है जिसमें राइटिंग स्किल है, इसमें क्या है नोट मेकिंग बेस्ड ऑन ए पैसेज। इसमें भी एक पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज में आपको नोट से लिखना है और टाइटल लिखना है और लेटर राइटिंग रहेगी, यानी कि आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर दिया रहेगा, उसमें से आपको लिखना है। ये सेक्शन बी का है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए कैसे कैसे आपको प्रश्न देखने को आपके सिलेबस में मिलेंगे। अब सेक्शन सी में आपका ग्रामर पोर्शन रहता है। तो ग्रामर में आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन ऑन गैप फिलिंग रहेगा, टेंस रहेगा, प्रीपोजिशन रहेगा, वर्ब रहेगा, कंजक्शन रहेगा, आर्टिकल रहेगा, मॉडल्स रहेगा और डुअल डायरेक्टेड रहेगा, जो वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, क्लॉज etc। तो आपके ग्रामर में ये टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल में अब न्यू सिलेबस के अनुसार आपको ये आपका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए आपका सेक्शन डी में क्या रहता है। सेक्शन डी में आपका रहेगा टेक्स्ट बुक्स के, जो आपकी बुक लगती है बिहाइव, तो ये उसके चैप्टर हैं। तो देख लो कि यदि आपके पास बुक बिहाइव हो तो मिला लीजिए कि ये चैप्टर हमारे हैं। देखो, जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहने वाला द फन दे हैड, ठीक, इसके लेखक हैं इसाक एसिमोव, जो प्रोज का है। और पोएट्री क्या है, द रोड नॉट टेकन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये कविता है। दूसरा आपका क्या है चैप्टर में, द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी इवेलियन ग्लेनी बिस्मिल्लाह खान इसके लेखक हैं, बाइंड, ठीक है। तो ये आप लोग मिला लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप लोग चैप्टर देख लीजिए, वीडियो को रोक रोक के अपने बुक में टिक लगा लीजिए। अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, जिससे एक भी जानकारी मिस ना होने पाए। तीसरा क्या है, द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल के राइटर क्या हैं, कैथरीन मांसफील्ड। रेन ऑन द रूफ, कोटेस किनीस के लेखक हैं, जो आपकी ये पोइट्री है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना। अब ये जो आपकी सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री बुक रीडर मोमेंट्स, तो ये उसके चैप्टर हैं। तो पहले चैप्टर में क्या है, द लास्ट चाइल्ड। दूसरे चैप्टर में है द एडवेंचरस ऑफ टोटो। तीसरा क्या है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। चौथा, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, कनाडा फोल्क टेल। तो ये लो आपको पूरा ओरिजिनल सिलेबस है, आप लोग इसी को देखकर अच्छे से कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सब्जेक्ट में। ये आपका रहा कक्षा 9वीं संस्कृत का सिलेबस। तो इसमें क्या रहेगा, आपका जो है आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहला टॉपिक जो है आपका शब्द रूपाणी प्लस अव्यय। दूसरा टॉपिक क्या है, धातु रूपाणी प्लस उपसर्ग। तीसरा टॉपिक में आपको संधि और समास पढ़ना पड़ेगा। चौथा टॉपिक में आपका प्रत्यय प्लस एक पदेन प्रश्नोत्तराणी रहेगा। पांचवा जो टॉपिक है आपका उसमें क्या रहेगा, विशेषण विशेष पर्याय शब्द और विलोम शब्द रहेगा।
और जो आपका छठा टॉपिक है तो इसमें जो पाठ अंतर्गत प्रश्नोत्तर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। सातवां टॉपिक में आपको प्रश्न निर्माण करने के लिए रहेगा। आठवां टॉपिक में किसने किससे कहा ये रहेगा। नौवां टॉपिक में आपका वाक्य परिवर्तन करने के लिए रहेगा। जो आपका 10वां टॉपिक है इसमें आपको 2 श्लोक याद कर लेना है। 11वां टॉपिक में आपको अशुद्ध कारक को शुद्ध करना रहता है। जो आपको 12 टॉपिक है इसमें पाठ अंतर्गत जो रिक्त स्थान है उसको करना रहेगा। और 13वां टॉपिक में आपका कथा क्रम संयोजन का मतलब होता है कि आपको कुछ वाक्य दिए रहेंगे उसको आगे पीछे करके लगाना रहता है सही स्थान में। और जो आपका 14वां टॉपिक उसमें गद्यांश अधिकृत अवबोधनात्मक प्रश्नावली रहेगा, यानी गद्यांश दिया रहेगा उसमें प्रश्न दिए रहेंगे तो आपको आंसर लिखना है। ऐसे आपको एक पद का मिलेगा। और 16वां टॉपिक में क्या है नाट्यांश रहेगा। 17वां टॉपिक में अपठित गद्यांश रहेगा। 18वां टॉपिक में पत्र रहेगा। 19वां टॉपिक में आपको निबंध लिखने के लिए रहेगा। ये रहा आपका मैथ का सिलेबस जो कक्षा 9वीं का है। विषय गणित आप लोग देख लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि गणित में आपका बेसिक है और स्टैंडर्ड है। तो आपका अध्याय 1 में क्या है संख्या पद्धति है, आप लोग मिला लीजिएगा। दूसरे अध्याय में बहुपद है। तीसरे अध्याय में निर्देशांक ज्यामिति है। और चौथा अध्याय जो आपका उसमें 2 चरों वाले रैखिक समीकरण दिया गया है। 5वां अध्याय जो है यूक्लिड ज्यामिति का परिचय दिया गया है। तो आप लोग इन टॉपिकों को काफ़ी अच्छे से देख लीजिए और आपको इसी के अनुसार पढ़ना है। 6वां अध्याय जो आपका है रेखाएं और कोण है। 7वां अध्याय में आपका त्रिभुज है। 8वां अध्याय जो आपको उसमें चतुर्भुज है। 9वां अध्याय में वृत्त है। 10वां अध्याय जो आपका है इसमें हीरोन का सूत्र दिया गया है। 11वां अध्याय में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन दिया गया है। और जो आपका 12वां चैप्टर है उसमें आपका सांख्यिकी दिया गया है। तो आप लोग यहाँ नोट्स लिखा है इसे भी देख लो। गणित बेसिक गणित स्टैंडर्ड का पाठ्यक्रम समान है किंतु प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर अलग रहेगा। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला सब्जेक्ट। अब 9वीं विषय साइंस देख लो। तो पहला चैप्टर में आपका हमारे आसपास के पदार्थ हैं। दूसरे चैप्टर में हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरे चैप्टर में आपका परमाणु एवं अणु है। चौथा चैप्टर में आपका परमाणु संरचना है। और 5वें चैप्टर में आपका जीवन की मौलिक इकाई है। 6ठे चैप्टर में आपका ऊतक है। 7वें चैप्टर में आपका गति है। 8वें चैप्टर में आपका बल एवं गति के नियम है। 9वां चैप्टर में आपका गुरुत्वाकर्षण है। 10वां चैप्टर में आपका कार्य एवं ऊर्जा है। 11वां चैप्टर में आपका ध्वनि है। 12वां चैप्टर में खाद्य संसाधन में सुधार है। तो आप लोग इसे अपनी बुक में टिक कर लीजिए। अब चलते हैं अगला सब्जेक्ट में। अब आपका कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का देख लीजिए। तो आपका जो समकालीन भारत वाली बुक है उसमें से पहला चैप्टर क्या है भारत आकार और स्थिति। दूसरा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप। तीसरा चैप्टर है अपवाह। चौथा चैप्टर है जलवायु। 5वां चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। और आपका जो 6ठा चैप्टर है जनसंख्या। अब जो आपकी दूसरी बुक है भारत और समकालीन विश्व 1 तो उसमें आपका जो चैप्टर है पहला फ्रांसीसी क्रांति है। दूसरा चैप्टर में यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति है। तीसरे चैप्टर में नाथसीवाद और हिटलर का उदय। चौथा चैप्टर में वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद है। जो आपका 5वां चैप्टर उसमें आधुनिक विश्व में चरवाहे हैं। अब जो आपकी तीसरी बुक लोकतांत्रिक राजनीति है उसका आपको पहला चैप्टर है लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। जो आपका दूसरा चैप्टर है संविधान निर्माण है। तीसरा चैप्टर में आपका चुनावी राजनीति है। चौथा चैप्टर में संस्थाओं का कामकाज है। 5वां चैप्टर में लोकतांत्रिक अधिकार है। अब जो आपकी चौथी बुक है अर्थशास्त्र उसमें पहला आपका पालमपुर गांव की कहानी है।
दूसरा चैप्टर में संसाधन के रूप में लोग हैं और तीसरा चैप्टर में निर्धनता एवं चुनौती है। चौथा चैप्टर में भारत में खाद्य सुरक्षा है। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपना 9th का सिलेबस पूरा देख पाए होंगे। तो आप लोग वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करके अच्छे से टिक मार लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।